तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गेटो को देखते हैं और यहाँ पर रिको और कुरोई दोनों आराम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर गेटो ने अपने कर्ज का यूज करके क्यू के मेंबर को पकड़ा होता है। ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड में रिको को मारते हुए देखा था। और यहाँ पे क्यू का मेंबर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब हरकतें करना बंद कर दूंगा और गाँव में जाकर खेती करूंगा। और गेटो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे एक कर्ज यूजर को खेती करने आती भी होगी। और ये बंदा कहता है, तुम्हारी मुलाकात अब तक बेयर से नहीं हुई है, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ के मार दिया होता। और तभी गेटो फोन में से एक फोटो को दिखाता है और कहता है, अच्छा कहे तुम इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। और इस फोटो में तो गोजो ने पहले से उस बेयर को निपटा दिया होता है। और अब क्योंकि क्यू का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर नहीं रहा है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आखिर में बंद होना पड़ता है। दूसरी ओर हम फूसीगुरो को देखते हैं जो कि किसी बोट रेसिंग में बैटिंग किया होता है। यहीं तभी एक आदमी आ जाता है और ये तो वही होता है जिसने फूसीगुरो को रिका को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। बट यहाँ पर फूसीगुरो तो अपने सभी पैसों को गैम्बलिंग के लिए यूज किया होता है। और ये कहता है, जल्दी से काम करो वरना जो पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं वो भी मिलने से रहें। फूसीगुरो कहता है, गोजो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, इसलिए स्टिक का यूज करके मैं तो उसको धीमा कर रहा हूँ और जब वो उनसे फाइट करेगा तो बहुत ही थक जाएगा। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो मैं ही लेने वाला हूँ जैसे इस रेस में। उसके बाद ये बंदा कहता है, चलो देखते हैं वैसे मेगुमी कैसा है। यहाँ तोजी सोचता है, मेगुमी ये कौन है। यहाँ पर तोजी तो अपने ही बच्चे के बारे में भूल गया होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिको को डॉक्टर के पास ले जाने का ये लोग सोच रहे होते हैं। काश हमारे पास भी सोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक होता। तभी रिको को होश आ जाता है और वो गोजो को देखती है एक चाटा मार देती है और कहती है, तुम तो वही हो ना जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। ये सुनकर गोजो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन गेटो कहता है, अरे नहीं, हम लोग वो नहीं है जिन्होंने तुम पर अटैक किया था। लेकिन वो तो मारने के लिए तैयार ही नहीं होती है। और आगे वहां पर कुरोई आकर देखती है कि ये दोनों रिको को खींच रहे होते हैं, जिसे देखकर कुरोई बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये दोनों हमारे ही साथ हैं। तब रिको कहती है, अच्छा ठीक है, पर तुम किसके ऊपर बैठी हुई हो। तो कुरोई बताती है कि ये जो काली चोटी वाला बंदा है ये उसी की कर्स टेक्निक है। गेटो बताता है कि मेरे पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर है। गोजो कहता है, भले ही हमें इस लड़की की जरूरत है लेकिन ये तो एटीट्यूड से भरी हुई है। तभी रिको कहती है, तुम्हारे जैसा हर एक आम आदमी तो यही सोचता है, लेकिन तुम्हें शायद ही पता होगा कि मैं ही टेंजन हूँ। मतलब जो मास्टर टेंजन है वो मैं ही हूँ। और मर्ज होने के बाद भी मेरा सोल और माइंड तो मेरा ही रहेगा। और ये सब बातें ये बता ही रही होती है, लेकिन गेटो और गोजो तो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। ये देखो, ये है मेरा नया वॉलपेपर, कैसा लगा। गेटो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और गोजो रिको से कहता है, मैं तो तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। और ये सुनकर रिको को याद आता है कि अरे हाँ, मेरा तो स्कूल भी है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और गोजो यामा किसी से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है, मास्टर टेंजन का ऑर्डर है कि रिको जो भी चाहती है उसे पूरा कर दिया जाए। तो गोजो कहता है, लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। तो गेटो कहता है, ऐसा मत कहो, एक बार रिको टेंजन के साथ मर्ज हो जाएगी तो उसे वापस अपने फ्रेंड से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ कुरोई बताती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है, असल में उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए तब से लेकर आज तक मैं ही रिको का ध्यान रखती हूँ। और गोजो कहता है, तुम्हारे कर्सेस का क्या हुआ। तो गेटो कहता है, मैंने अपने कर्सेस को रिको के साथ भेज दिया है, लेकिन मैं तो मैं की तरह अपने विजन को एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ। बट अगर कुछ होगा तो मुझे पता चल जाएगा। और तभी फिर से गेटो कहता है, गोजो हमें जल्दी से रिको के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे 2 कर्सेस एक्सरसाइज हो गए हैं। फिर ये लोग रिको के स्कूल में चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ फुसिगुरो तो टीवी देखते हुए मजे कर रहा होता है। और यहाँ पर किसी ने इंटरनेट पर रिको को पकड़ने के लिए एक प्राइज रखा होता है, और ये तो फुसिगुरो का ही किया धरा होता है, जिससे गोजो इन सबसे लड़ते हुए बहुत ही थक जाए और आखिर में फुसिगुरो उसे हरा दे। दूसरी तरफ ये लोग स्कूल में रिको को खोज रहे होते हैं क्योंकि उसने तो इन दोनों को साथ में आने से क्लियरली मना कर दिया होता है, क्योंकि इससे वो बहुत ही एम्बेरस हो जाएगी। यहाँ फुसिगुरो कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा होता है, अरे उसके बारे में चिंता मत करो, वो तो बस हम रिको को पकड़ने के लिए हमारा काम आसान कर रहे हैं, और बस 2 दिन की ही लिमिट लगी है, इसलिए सभी कर्स यूजर तो रिको को जल्दी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, वो हमारे लिए फ्री में काम कर रहे हैं। यहाँ गेटो कहता है, ये लोग क्यू या फिर स्टार रिलीजियस ग्रुप के मेंबर होंगे। और गेटो के आते ही यहाँ पर एक कर्स यूजर आ जाता है और वो तो अपने दोस्त शिकिगामी को बाहर निकाल देता है। और गेटो इसे देखते ही समझ जाता है ये जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट होगा। ये लोग तो खुद लड़ने के बजाय अपने शिकिगामी का यूज करते हैं। और ये बंदा सोचता है कि भले ये कर्स मैनिपुलेशन का यूज कर सकता है, लेकिन ये भी तो मेरी तरह एक शिकिगामी यूजर है। और तभी गेटो एक बहुत ही बड़े कर्स को बाहर निकाल देता है, जिसका यूज करके वो उसको अंदर निकल लेता है। और वो तो समझ जाता है कि गेटो तो इन 2 कर्सेस का यूज करके उसे पागल बना रहा है। यहाँ पर तभी ये बंदा बाहर निकल जाता है और एक चाकू के साथ गेटो पर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से उसे अपने डॉग का याद आ जाता है और फिर वो बचपन के बारे में सोचने लगता है।
उसके पेरेंट्स तो बस उसके बड़े भाई पर ही फोकस करते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बंदा तो बेवकूफ़ था और कुछ कर भी नहीं सकता था। बट यहाँ पर तो ये डॉग ही था जो कि हमेशा से उसका साथ देता था। बट उसे मरे हुए तो 50 साल से भी ज़्यादा हो गया। अब मुझे इसके बारे में क्यों याद आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि गेटो तो उसे बुरी तरह से मार रहा होता है और ये सोचता है कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। और गेटो पूछता है तुम किसके साथ हो, क्यू के साथ या फिर स्टार रिलीजियस ग्रुप के साथ। दूसरी तरफ कुरोई गोजो को बताती है कि रिको कहाँ पर हो सकती है। फिर गोजो तुरंत से वहाँ पर चला जाता है और रिको को बुलाने लगता है। ये सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं और यहाँ पर रिको तो बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है क्योंकि उसके मना करने के बाद वो वहाँ पर आ ही गया। और सब रिको को देखने लगते हैं तो रिको कहती है शांत हो जाओ, वो मेरा कजन है। सब गोजो को उसका चश्मा निकालने के लिए कहते हैं और वो निकाल भी देता है और साथ में कई पोजेस भी मारने लगता है और ये देखकर सभी पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी टीचर क्लासरूम में आ जाती है और सबको शांत कर देती है और गोजो से कहती है कोई भी हो वो बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है, चाहे वो कोई पेरेंट ही क्यों ना हो। ये सब तो दिखाने के लिए बोल रही होती है। तभी वो एक स्लिप में अपना नंबर लिख कर देती है, मुझे बाद में कॉल करना। और इसके बाद तो सभी टीचर और स्टूडेंट आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन पीछे से गोजो उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है यहाँ पर किसी कर्स यूजर ने अटैक कर दिया है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बट यहाँ पर तो पहले से कर्स यूजर गोजो के ऊपर नजर रख रहा होता है और सोचता है 30 मिलियन और वो भी इसके लिए, ये तो बच्चों का खेल है। तभी पीछे से कुरोई आकर पूछती है कहे तुम स्टार रिलीजियस वाले तो नहीं हो, क्योंकि क्यू के मेंबर तो इतने खराब कपड़े नहीं पहनते हैं। ये देखकर तो वो उसे क्लीनर से मार देती है और गेटो यहाँ आकर इसे पकड़ लेता है और कहता है अच्छा रिको कहाँ पर है। तो वो कहती है कि गोजो से लेकर पहले ही चला गया है। और ये बंदा कहता है अब समझ आया, मतलब उसे सही में 30 मिलियन का इनाम लगा हुआ है। ये कहते ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। ये शिकिगामी था क्या? तो गेटो कहता है नहीं नहीं, ये शिकिगामी नहीं था। और वो गोजो को कॉल करके बताता है, बट गोजो को तो इसने पहले से ही घेर लिया होता है। और गेटो गोजो से कहता है रिको के ऊपर 30 मिलियन डॉलर का इनाम लगा हुआ है और परसों सुबह 11 बजे तक इसकी लिमिट है। और इधर गोजो देखता है कि 5 क्लोन्स होते हैं यहाँ पर, तो वो अपने इन्फिनिटी टेक्निक का यूज़ करके दो लोगों को आपस में भिड़ा देता है। और रिको कहती है ये शिकिगामी यहाँ से गायब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो गोजो बताता है क्योंकि ये शिकिगामी नहीं है बल्कि ये सब असली हैं। तभी दो क्लोन्स गोजो पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी गोजो अपने इन्फिनिटी टेक्निक का यूज़ करके उनको स्लो कर देता है और कहता है जाओ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। फिर गोजो कहता है तुम तो अपनी 5 बॉडीज़ का यूज़ कर सकते हो एंड वो भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रियल बॉडी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खोज पा रहा था। बट इन सब चीज़ों के बाद भी तुम तो बहुत ही कमज़ोर निकले। एक क्लोन डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम तो नया क्लोन बनाने में बहुत ही टाइम लेते हो। फिर ये कर्स यूजर कहता है तुम्हें कैसे पता चला। ये सब तो इन आंखों का कमाल है और मेरी टेक्निक इन्फिनिटी तो इन्फानाइट नंबर पर वर्क करती है। जो भी मेरे आसपास आता है वो स्लो हो जाता है और लिमिटलेस इन्फिनिटी टेक्निक से नेगेटिव नंबर का यूज़ करके मैं चाहूँ तो एक एप्पल भी बना सकता हूँ जिसके पास सभी खींचे चले आते हैं, बट मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता हूँ। और इसके लिए तो मुझे वेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसे संभालने में तो हालत ख़राब हो जाती है। और तभी वो रिको को कहता है खुद को संभाल लेना। और वो अपने हाथ को आगे करके सभी शीशों को तोड़ देता है एंड वो उसकी रियल बॉडी को भी खोज लेता है। फिर वो अपने एक और टेक्निक रिवर्स कर्स टेक्निक रेड के बारे में बताता है एंड उसका यूज़ भी करता है, बट वो तो इसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाता है। तो गोजो कहता है चलो मैं हार मानता हूँ। और तभी वो अपने एक घूसे को मार के उसे पस्त कर देता है। एंड यहाँ पे तभी रिको के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें हम देखते हैं कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और ये इस पिक्चर को गोजो को दिखाती है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।